चांद पर चमत्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसरो के विक्रम लैंडर का मून पर पहला ऑब्जर्वेशन भी जमीन पर आ चुका है। लैंडर के पेलोड चेज टीई ने चांद की जमीन का जो टेम्परेचर है वो नापा है, जो 70 डिग्री के आसपास है। ये साइंटिस्ट की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उनके अनुमान के मुताबिक ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। हुसैन, हो सकता है जिस तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही चांद का भी टेम्परेचर वक्त के साथ बढ़ गया हो। वैसे मीनाक्षी, चांद के तापमान का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ अर्थ पर गर्मी बढ़ना सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी, सर्दी, बरसात, इन मौसम का बदलते रहना ही अच्छा है। और अगर ये मौसम नहीं बदलेंगे तो शरीर में बायोलॉजिकल एनर्जी, जिसे वात, पित्त, कफ के तौर पर भी आप जानते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये त्रिदोष दो वजह से ही बिगड़ते हैं, एक मौसम और दूसरा उम्र, जबकि दूसरा एक और चीज है जिसे आप खराब लाइफस्टाइल कहते हैं। इसकी वजह से भी ये वात, पित्त, कफ का दोष बिगड़ता है। अब देखिए, कार में पेट्रोल की जगह पानी और बैटरी में पानी की जगह पेट्रोल डालेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। वैसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ भी है। हेल्दी रूटीन फॉलो ना करने और उल्टा सीधा खाने से त्रिदोष बिगड़ते हैं और लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। क्योंकि वात और साथ ही साथ जो बॉडी के दूसरे त्रिदोष होते हैं वो माइंड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। खासतौर पे वात तो आपके माइंड को ही देखता है। पित्त दोष पाचन और शरीर में होने वाले चेंजेस को इन्फेक्ट करता है, और साथ ही साथ कफ दोष बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर के ग्रोथ और इंटरनल ऑर्गन्स को मैनेज करता है। और इसीलिए जब त्रिदोष का निजाम बिगड़ जाता है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 बीमारियों को शरीर में घुसने के लिए डिफेंस लाइन, एंट्री गेट का एक तरीके से पास मिल जाता है। मतलब कोई वहां पर लड़ाई वड़ाई नहीं होती, बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। ऐसे कैसे एंट्री करने देंगे हुसैन? क्या बात कर रहे हैं आप? रोगों को अटैक तो नहीं करने देंगे। योग आयुर्वेद है ना, 5000 साल पुराने तरीकों से त्रिदोष शांत करेंगे। और ये होगा कैसे? इसके लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हमें जाना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिच्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, अमित भाई, हमने यहाँ वेद की ऋचा से इसलिए प्रारंभ किया कि एक बार तो पुण्य नगरी में अभिनंदन है इंडिया टीवी का भी, और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों हमारे उन योग साधकों का भी यहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ, अति रुद्र यज्ञ है, जिसमें यहाँ पर हमारे वैदिक 14,641 सहस्र ये चंडी यज्ञ में मंत्रों के द्वारा, रुद्र सूक्त के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं। 1000 दुर्गा सप्तशती के द्वारा यजन हो रहा है। और अतिरुद्र भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अनिष्टों की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, अभिष्ट की प्राप्ति, और ये एक बहुत बड़ी हमारी योग यज्ञ की परंपरा थी। तो आज हमारे सारे वैदिक यहाँ पर हैं, वो अपना नित्य का हवन भी कर रहे हैं, फिर विशेष यज्ञ का अनुष्ठान चलेगा। और योग यज्ञ से कैसे हम त्रिदोषों से और सब दोषों, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, आज ये इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश देखेगा। बहुत बहुत अभिनंदन। और शुरुआत हम प्राणायाम से करेंगे और पूर्णाहुति तक बहुत कुछ बताएंगे। एक तो ये जो भस्त्रिका, प्राण अपान की आहुति से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का बैलेंस होता है। जैसे ये यहाँ पीछे आहुतियां चल रही हैं, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये हवन में भी होते हैं। और ये श्वास प्रश्वासों की आहुति, हमारे पीडी पाटिल साहब, ये पुण्य नगरी योग यज्ञ की भूमि तो है, विद्या की भूमि भी है। 36,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाग्यश्री जी के लिए, यशोश्री के लिए एक बार हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे अब एक बड़ा काम बहुत बड़ा हो रहा है, ये गौशाला के साथ नंदीशाला बनाएंगे। और अब जो भी गाय पैदा होगी वो 20, 25, 30, 40 किलो दूध देने वाली होगी। उसके लिए सुभाष अरोड़ा जी ने बड़ा संकल्प लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन है सुभाष जी का, विक्रम जी का,
ललित पोपले उनके परिवार का आज, तो कुछ बड़ी बातें भी आज हम रखेंगे अंत में कि किस तरह से योग यज्ञ की, गौशाला की, यज्ञशाला की जो हमारी परंपरा थी उससे जीवन रूपांतरित होते हैं। वात पित्त कफ, भस्त्रिका से कफ, और स्वामी जी कपालभाति आयुर्वेद से- की जो हमारी परंपरा है उसके जरिए आज हम वात पित्त और कफ को कैसे बैलेंस रखना है ये सबको आज करीने से कफ, बताने प्रदोष। वाले। हमने स्वामी जी आपसे बार बार ये सुना है कि हमारा जो शरीर है वो 3 बायोलॉजिकल एनर्जी से ऑपरेट होता है, चलता है, और सेहतमंद रहने के लिए इन तीनों एनर्जीज का बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन स्वामी जी आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, आंख मिचोली मौसम एक तरीके से खेल रहा है, और इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एनर्जी है यानी वात पित्त कफ जिसे कहा जाता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो अब इसे शांत कैसे रखना है उसके आपने उपाय बताने की शुरुआत कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।